राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने किया 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार मां भद्रकाली मंदिर परिसर पहुंचकर पूजा पाठ किया। उसके बाद उन्होंने 19, 20, 21 फरवरी को राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के उद्घाटन से पूर्व सुदीव्य कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड ने सर्वप्रथम मां भद्रकाली की पूजा अर्चना के उपरांत राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। मंच से संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि इटखोरी महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है। यह महोत्सव हमारी संस्कृति समरसता का प्रतीक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चतरा उपायुक्त रमेश घोलप ने इस आयोजन के स्वरूप पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक पहचान है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में देश के दिग्गज कलाकार तो भाग लेंगे, साथ ही झारखंड के विभिन्न जिलों के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय जिले के कलाकार भी इस राजकीय इटखोरी महामहोत्सव में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह को पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि चतरा जिला के इटखोरी और कौलेश्वरी दोनों धार्मिक स्थलों का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इटखोरी महोत्सव की भव्यता अपने आप में अभूतपूर्व है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर धर्मगुरु स्वामी रविंद्र कीर्ति हस्तिनापुर ताराचंद जैन अध्यक्ष, झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड नांगजे दौरजी सदस्य सचिव, बौद्ध गया मंदिर प्रबंधन समिति की गरिमामय जिप अध्यक्ष ममता कुमारी, जिप उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी, मनोज चंद्रा प्रमुख, प्रिय कुमारी, प्रकाश रश्मि उपस्थिति रही। उपायुक्त ने मंत्री सुदीव्य कुमार को माता भद्रकाली का चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। और मां भद्रकाली में आस्था रखने वाले ये तमाम लोग जो आज इस मेले के शुभारंभ के मौके पर आज यहाँ उपस्थित हुए। साथियों, मां भद्रकाली की इच्छा थी कि आज मुझको यहाँ होना था, इसलिए मैं आज मां भद्रकाली के आदेश पर चलकर आया। पूजा अर्चन हुआ, वास्तव में बड़ा सुकून में मिला, शांति भी मिली और मन में यह विश्वास भी आया कि माता रानी की कृपा से इस मेले के 3 दिन बहुत अच्छे जाएंगे और मां भद्रकाली की कृपा से आने वाला और आने वाले 3 दिन इस मेले के बहुत बेहतर होंगे। साथ में पूरे वर्ष मां भद्रकाली की कृपा हमारे आप पर बनी रहेगी। एक बड़ी सुखद अनुभूति आज मंच पर विराजमान लोगों को देखकर भी हुई। मन इस बात के लिए प्रसन्न हुआ कि भद्रकाली न्यास के पदाधिकारी बैठे हैं, बौद्ध धर्म गुरु बैठे हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर के नाम पर जैन धर्म के अनुयायी भी बैठे हैं। वास्तव में भारतवर्ष या हिंदुस्तान की परिकल्पना इन्हीं बातों की थी और आज इस परिकल्पना को इस मंच पर साकार होते हुए देखना एक बड़ी सुखद अनुभूति है। किसी धर्म ने आपस में लड़ने को नहीं कहा, किसी धर्म गुरु ने लड़ने को नहीं कहा। हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म सहजीविता के आधार पर एक दूसरे की भावनाओं, आस्थाओं का सम्मान करते हुए साथ साथ जीने और चलने का एक बेहतर तारतम्य और कला विकसित हुई। लेकिन हाल के दौर में जब इस तरीके की चीजें धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही हैं, तो मैं डीसी साहब से, रमेश घोलप साहब से जरूर से यह कहूँगा कि ये इटखोरी के इस राजकीय महोत्सव में बाकी 2 धर्मों के समाविष्ट होने की धारणा को पूरे राज्य, पूरे प्रदेश और पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। मैं आश्चर्य रखता हूँ इस बात का कि इतनी खूबसूरत चीज जो इटखोरी की धरती में छुपी है, इसको बहुत उजागर नहीं किया जा सका।
मैं जरूर से यह उम्मीद करूंगा कि अगला वर्ष इटखोरी महोत्सव के सनातन के महत्व के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महत्व को भी रेखांकित करने का काम करेगा। और निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करता हूं कि झारखंड की इस पवित्र भूमि में इन दो और पवित्र धर्मों के खास साथ में होने के महत्व से इटखोरी का महत्व राज्य में शायद पहले स्थान पर पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ तीनों ही धर्म के लोगों ने मिलकर इस उत्सव में सहभागिता की है। तो मैं पुनः जिला प्रशासन को, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों को, यहाँ आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बेहतर कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और राज्य के पर्यटन मंत्री की हैसियत से अपनी आंखों से आ जाकर हमने देखा है, और मैं मां भद्रकाली के समक्ष यह घोषणा करके जाता हूं कि अगले वर्ष इस कार्यक्रम की खूबसूरती को और बेहतर करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो भी मदद सहयोग की आवश्यकता होगी वह होगी, और हम लोग यह प्रयास करेंगे कि ये इटखोरी का राजकीय महोत्सव राज्य में एक बड़े पैमाने पर मनाने जाने वाला महोत्सव हो। प्रचार प्रसार सिर्फ चतरा जिला तक सीमित ना हो, प्रचार रांची तक पहुंचे, प्रचार झारखंड के अन्य जिलों तक पहुंचे, प्रचार पारसनाथ के जैन धर्मावलंबियों के तक भी पहुंचे, प्रचार गया के बोध गया के बौद्ध धर्मावलंबियों तक भी पहुंचे। और हम ये चाहेंगे कि तमाम लोगों की आपस की सहभागिता के साथ यह महोत्सव संपन्न हो, जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंगों के तरह हमारे हिंदुस्तान के इन 3 प्रमुख धर्मों के 3 रंग भी दिखें, और यह इंद्रधनुष का छोटा स्वरूप भारतवर्ष को एक तरीके से डिनोट करे, भारतवर्ष का एक तरीके से प्रतीक बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम लोग जो यहाँ आए, जिन लोगों ने पर्दे के पीछे इटखोरी महोत्सव की तैयारी के लिए अथक प्रयास किया, उनको मेरे ओर से हृदय से धन्यवाद। तमाम सरकारी पदाधिकारियों, पुलिसकर्मियों, तमाम श्रद्धालुओं जो साल भर इंतजार करके इस मेले में आते हैं, मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मां भद्रकाली से पुनः यह आशीष मांगता हूं कि इस राज्य की जनता के ऊपर आपकी विशेष कृपा बनी रहे, तमाम लोग सुखी हों, तमाम लोग समृद्ध हों, और हमारा राज्य अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक अपने फायदों को पहुंचाने वाला एकमात्र राज्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। माता का मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। सनातन, बौद्ध और जैन धर्मों का ऐतिहासिक त्रिवेणी संगम स्थल पर यह आयोजन हम सब लोगों के लिए हर साल अविस्मरणीय क्षण होता है, और यह इस क्षेत्र के पर्यटन विकास में एक मील का पत्थर साबित होते जा रहा है। यह महोत्सव न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं का उत्सव है, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन विकास के साथ साथ हमारी स्थानीय सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इटखोरी महोत्सव हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। आदरणीय मंत्री महोदय को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन सर, आप स्वयं और झारखंड सरकार की जो सोच है कि इस तरह के राजकीय महोत्सव के माध्यम से जो उस जिला के भी गांव देहात से अपने कला की प्रतिभा रखने वाले कलाकारों को एक मंच मिले, उनको सम्मान मिले, इस सोच को हमने इस बार प्राथमिकता में भी रखा है। चतरा जिले के कई सारे ऐसे स्थानीय कलाकार हैं, नृत्य समूह है, लोकगीत गाने वाले नए कलाकार हैं, बॉलीवुड सिंगिंग करने वाले कलाकार हैं, हमारे अनाथ बच्चे जहां पे पढ़ते हैं उस स्कूल के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम लोग इस बार एक स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से, ऐसे नहीं कि स्थानीय है इसलिए उनको हम लोग मौका दे रहे हैं, बल्कि उनके परफॉर्मेंस को भी आंका गया है, और एक अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को स्थानीय कलाकारों के माध्यम से भी देखने को मिलेगा। उन कलाकारों को इस महोत्सव का प्रचार प्रसार करते समय भी हम लोगों ने सम्मान देने का प्रयास किया है। इस वर्ष जिला प्रशासन ने तीनों दिन
स्थानीय जिले के कलाकार, हमारे राज्य के विभिन्न जिलों के कलाकार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, तीनों को समान अवसर देते हुए तीनों दिन इन लोगों के कार्यक्रम को हम लोगों ने रखा है। साथ ही यह कार्यक्रम सर्व कलाओं से समावेशित बने, इसके लिए बॉलीवुड सिंगर्स के साथ साथ कॉमेडियन, कवि सम्मेलन, बैंड ग्रुप, स्थानीय संगीत नृत्य के ग्रुप्स आदि सबको सम्मिलित करके हम लोगों ने अलग अलग संस्कृति कला का रुचि रखने वाले लोगों की भावनाओं का भी ध्यान इस बार रखने का प्रयास किया है। इस बार सर प्रथम बार हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रदर्शनी का आयोजन होता है उसमें हमारे राज्य के विभिन्न जिलों के जो भी हस्तकला या अन्य किसी भी कला में अपने उत्पादन को